नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, बहुत सारे मेरे पास कमेंट आ रहे हैं कि मैम आप हमें ऑनलाइन सिलाई सिखाएं। और अभी लॉकडाउन चल रहा है, मेरे पास भी काफ़ी समय और आपके पास भी काफ़ी समय होगा, तो चलिए क्यों ना हम कुछ अच्छे काम सीख लें। और सिलाई तो देखिए सभी के घर में बहुत ज़रूरी है और आने वाले दिनों में पता नहीं क्या क्या समय आएगा, तो इसलिए ज़रूरी है कि हम कुछ अच्छे काम सीख के रखें ताकि हमारी लाइफ में हमें काम आए। तो आज से मैं सिलाई की क्लासेज स्टार्ट कर रही हूँ। आपके लिए बहुत ही खुशी की बात है कि कल से आपको फर्स्ट क्लास से लेकर के सारे स्टेप्स धीरे धीरे सीखने को मिलेंगे, जिनसे आप बहुत अच्छे से घर बैठे सिलाई सीख जाएंगे। तो अभी हम पहले क्लास शुरू कर रहे हैं और इससे पहले या आज जो ट्रेलर है इसके अंदर मैं आपको बताऊंगी कि कौन सी मशीन होती है जो हम घरेलू यूज करते हैं और उसके अंदर कितने उपकरण होते हैं जो हमारे सिलाई में काम में आते हैं। तो सबसे पहले एक नज़र में हम सब चीज़ों को देख लेते हैं जो ताकि एक नॉलेज रहे, ताकि एक पता रहे कि हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत हो सकती है, स्टार्ट में हमें क्या चीज़ों की ज़रूरत होगी जिनसे हम सिलाई स्टार्ट करेंगे। तो चलिए कटिंग शुरू करेंगे। इससे पहले थोड़ा सा नॉलेज ले लेते हैं सिलाई के उपकरणों के बारे में और सिलाई मशीन के बारे में। वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये दोस्तों नॉर्मल सिलाई मशीन, इससे हम आसानी से सिलाई सीख सकते हैं। अगर आप चाहे तो पैर की मशीन भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। और ये आती है इलेक्ट्रॉनिक मशीन, ये थोड़ी कॉस्टली होती है, हर घर में नहीं मिलती है। अब ये है हमारे स्केल्स, ये आपको किसी भी जो टेलरिंग का सामान रखते हैं वहाँ पे मिल जाते हैं। इसमें इंची टेप होता है, ट्रेसिंग व्हील होता है और ये फिट होते हैं। और जो हमारी चूड़ीदार, जो हमारे पाजामे होती है, जो हमारी बराबर इसको कपड़े को बराबर करने के स्केल होते हैं वो भी होते हैं इसके अंदर। तो ये सब हमें सिलाई करते वक्त ज़रूरत होती है। अभी स्टार्ट में हमें इन सब की ज़रूरत नहीं होगी। और ये है आर्मोल कव, जो कव लगाते हैं आर्मोल का, वो ये होता है। और ये होते हैं आर्मोल में जो शेप देते हैं हम, राउंड शेप, वो होता है। इसके अंदर काफ़ी आती है डिज़ाइनें, आप जो चाहे वो ले सकते हैं। तो इससे आपको आसानी से कव लगाया जा सकता है। और आपके पास ये सब साधन है तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है तो आप इसे ख़रीद सकते हैं, इनकी ज़्यादा कॉस्ट नहीं होती है। और ये है ट्रेसिंग व्हील, इससे क्या है कि 3-4 ब्लाउज एक साथ में कटिंग करने हो तो आसानी से मार्क लग जाता है और नीचे तक इसका मार्क जाता है। तो इसे भी आप अगर टेलर बनना चाहते हो तो ख़रीद के रख सकते हो। आज हम स्टार्ट करें सिलाई के लिए। सबसे पहले हमें जो ज़रूरत होती है, जो मोस्टली हमारे लिए स्टार्टिंग की जो चीज़ें होती हैं सीखने के लिए, उनके बारे में मैं आपको बताऊंगी। अभी आपने मशीनों के बारे में जान ही लिया कि कौन से मशीन आपको यूज़ करें। नॉर्मल जो हमारी सिलाई मशीन होती है स्टार्ट के अंदर हम उसी का यूज़ करते हैं, जो भी हमारे घर में अवेलेबल है, और वो प्राय सभी के घर में होती हैं। अब ये है मेरे पास वाइट पेपर। आप इसकी जगह में जो अखबार आता है, जो सादा पेपर आता है, उसका यूज कर सकते हैं। पेपर सभी के घर में मिल जाते हैं और ये जो वाइट पेपर है ये सबके घर में नहीं मिलता है और इसके कॉस्ट भी 5 रुपये पड़ती है, तो ये कॉस्टली भी हो जाता है। तो आपको नॉर्मली जो पेपर आता है उसका यूज करना है। इसके बाद हमारे पास ये है इंची टेप। इंची टेप के बारे में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगी और आपको इसके बारे में पूरा अच्छे से नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप स्टार्टिंग की सिलाई सीखने जा रहे हैं तो आपको इसके बारे में पूरा नॉलेज होना चाहिए कि ये क्या होता है, कैसे नाप लिया जाता है, कितनी इसके अंदर हमें जो बॉडी मेजरमेंट लेते हैं लूजिंग चाहिए होती है, प्लस करना होता है, कितना माइनस करना होता है, कितना 7 इंच होता है, कितना 7.25, 7.5, कितना 8 इंच होता है। तो इस बारे में सारा अपने को नॉलेज होना चाहिए। इसके बाद ये आती है सुई। तो नीडल्स के लिए आप यहाँ पे ऑर्गन की जो सुई है मशीन के अंदर हमेशा काम में लें, तो इससे आपको कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके बाद आपको ड्रॉ करने के लिए इस तरह की चौक जो मार्केट के अंदर मिल जाती है उसका यूज करें। और आप चाहे तो इस तरह के जो कलर होते हैं उनका भी आप यूज कर सकते हैं, तो वो भी आप कलरफुल पेन होते हैं, स्केच पेन, उनका भी आप यूज कर सकते हो। इसके बाद नंबर आता है कैंची का। कैंची आप अच्छी क्वालिटी की यूज करें। इस तरह की कैंची जो है आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगी और आप मार्केट से भी ले सकते हैं नॉर्मली। तो अच्छी आपके पास कैंची होनी चाहिए जिससे कि आप कटिंग बढ़िया से कर सकें, पेपर पे आप अच्छे से उसको कटिंग कर सकें। इसके बाद दोस्तों ये होते हैं फिट, और ये नॉर्मल फिट है जिससे कि हम सिलाई करते हैं, और ये वो वाला फिट है जिससे कि हम जो है पाइपिंग वगैरह निकालते हैं। तो इसके अंदर ये यहाँ पे होल होता है,
तो ये फिट आपको पाइपिंग में काम यूज आता है और इस फिट से हम नॉर्मली सिलाई करते हैं। अगर आप चाहते हैं तो इसी के अंदर भी जो मैकेनिक होता है उसे ये फिट ओके करा सकते हैं, जिससे कि आपको बार बार बदलना पड़े। तो ये भी जो मिस्त्री होते हैं ना, वो ये फिट को भी वो आसानी से आपको सही कर देंगे ताकि आपको बार बार बदलना ना पड़े। इसी फिट से आपको पाइपिंग लगाने का मौका मिल सकता है, तो वो मैकेनिक से करवाना होता है। बात दोस्तों, ये जो बॉबिंग होती है उसके अंदर की जो ये चक्री होती है, इसका भी हमें ध्यान रखना है। ये भी बढ़िया क्वालिटी की होती है, तो ये भी बहुत अच्छा काम करती है। और जो हम धागा यूज करते हैं वो भी हमारा बढ़िया होना चाहिए, यानी मजबूत क्वालिटी का होना चाहिए, जो बार बार टूटे नहीं। कई बार क्या होता है कि धागे की प्रॉब्लम होती रहती है, धागा बढ़िया क्वालिटी का नहीं होता है तो वो टूटता रहता है। धागा पॉलिस्टर का और बढ़िया क्वालिटी का लें तो आपका धागा बार बार टूटेगा नहीं। बताऊँगी मोस्टली इंची टेप के बारे में, क्योंकि इसी से हमारी जो सारी सिलाई का जो मेजरमेंट लिया जाता है कि इंची टेप क्या होता है और इसका मेजरमेंट क्या। देखिए, ये है 1 इंच, ये है 2 इंच, ये है 3 इंच। यहाँ पे आपको थोड़ा सा समझाने में दिक्कत आएगी। 3 इंच के बाद में 4 इंच, ठीक है ना। इसके बीच के अंदर आपको काफ़ी पॉइंट दिखाई देंगे। तो ये है सबसे पहली लाइन, 3.1 होता है, और इसके बाद में ये जो मिडिल की लाइन है यहाँ पे 3.25 इंच हो जाता है। इसके बाद में ये जो बड़ी सी लाइन है ये आधा इंच के यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो स्पेस है वो आधा इंच का है, तो ये हो गया है यहाँ से 3.5 इंच का। इसके बाद फिर एक लंबी लाइन आएगी, ये होगा 3.25 इंच का, फिर होगा 4 इंच का। तो काफ़ी की ये समझ में नहीं आता है कि 2.25 इंच क्या होता है, 2.5 इंच क्या होता है, 3.25 इंच कितना होता है मैम, 3 इंच। तो ये जो इसका है मेजरमेंट यहाँ से होता है 3 के बाद 3.25, 3.5, 3.25 इंच और फिर 4 इंच, इस तरह से होता है। किसी भी साइज के मतलब इंच के बाद में आपको 1/4 इंच, 1/2 इंच, 1.25 इंच और 1 इंच, यहाँ से यहाँ तक का जो स्पेस है वो है 1 इंच का। इसके बीच में 3 पॉइंट आते हैं, 1/4 इंच, 1/2 इंच, 1.25 इंच और 1 इंच। इस तरह से आप सभी में समझ लीजिए, हर साइज के अंदर 7 इंच, उसके बाद 7.25, 7.5, 8.25 इंच और फिर 8 इंच। तो किसी के अंदर हर साइज का होता है। जैसे 35 का बना रहे हैं तो 35 के अंदर हमें 9.25 इंच का मेजरमेंट लेना होता है। अब 9.25 इंच कई बार होता है कि 9.25 इंच कितना होता है, तो ये देखिए ये 8.5 और ये फिर 9.25 इंच का हो जाता है, ये पॉइंट होता है वो, और यहाँ पे आते ही 9 इंच हो जाते हैं। तो इस तरह का मेजरमेंट आपको इंची टेप में पूरा ध्यान करना होगा। और ये जो होता है यहाँ से यहाँ तक का ये 1 इंच होता है। तो इंच के हिसाब से आप पहले इंची टेप को अच्छे से समझिएगा, उसके बाद में हम पेपर पे, मैं आपको वाइट पेपर पे समझाऊंगी स्टार्टिंग से, और आप उसे जो नॉर्मल हमारा अखबार आता है जो हर घर में मिलता है उस पर आप कटिंग करें और सीखें। और इसकी पूरी सिलाई सीखने के लिए आप कोर्स परचेज कर सकते हैं, जिसमें आपको बॉडी मेजरमेंट के साथ सारी कटिंग की स्टेप बाय स्टेप बताई जाएगी पूरी डिटेल्स के साथ में, ताकि आप सिलाई अच्छे से सीख सके। और इसकी कॉस्ट भी ज़्यादा नहीं होगी, तो वो भी आप परचेज कर सकते हैं। उसका भी मैं आपको बताऊंगी कि आपको कैसे परचेज करना है, और उसकी कॉस्ट भी आपको ज़्यादा नहीं होगी। तो ये आपने समझे इसमें। तो ये होता है हमारा स्टार्टिंग का सामान, जिससे कि हम सिलाई स्टार्ट करते हैं। पेपर, कैंची, इंची टेप, चौंक और स्केल और कलरफुल स्केच, नीडल्स के बारे में सारा हल्का सा नॉलेज है, जो कि बहुत स्टार्टिंग में ज़रूरी है। उसके बाद में आप सिलाई सीखना स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम कटिंग सीखना शुरू करेंगे फर्स्ट स्टेप से, और उसके लिए आपको अभी नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्दी मिल जाएगी। आज की वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।